गार्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा। इस वर्ष जो है वो गंगा सेवा निधि द्वारा अलग अलग विभाग के मान से अलंकृत किया जाएगा। उसके बाद अतिथिगण द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा अर्चकों द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन करवाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मुख्य आकर्षण आयोजन किया जा रहा है, देखिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आध्यात्म एवं राष्ट्रवाद को संकल्पित और समर्पित गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट प्रांगण में भव्य रूप से देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जो कि 15 नवंबर शुक्रवार को है। जिस क्रम में जो अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति बनाई जाएगी, वहाँ पे जो हमारे सेना के भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CISF, RPF, NDRF, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रीत चढ़ा करके शहीदों को समर्पित करके श्रद्धांजलि दे करके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और उसके बाद फिर आर्मी के 39 GTC के जो बैंड रहेगा उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा शहीदों को। इस वर्ष अलग अलग विभाग के लगभग 8 शहीद के परिवारजनों को मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और पूरे देव दीपावली की ये जो काशी के जो अर्धचंद्र आकार में जो ये जो घाट हैं, इन 84 घाटों पे जो है ये पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सजा करके मनाया जाता है, जो कि स्थानीय लोगों के और जिला प्रशासन के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाता है। और उसी क्रम में आज उसके आगे से शुरू करें। इसी क्रम में जो है वो मुख्य जो आकर्षण का विषय रहता है वो भगवती माँ गंगा की महाआरती रहती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में जो है पर्यटक काशी आते हैं। और इस वर्ष 21 ब्राह्मणों द्वारा व 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से, जो अतिथिगण रहेंगे उनके द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा। और उसके बाद भगवती माँ गंगा की पारंपरिक भव्य महाआरती होगी। और उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन संस्था द्वारा जो है वो किया गया है। किस थीम पे कार्यक्रम है? इस वर्ष हम लोग जो है शौर्य की रजत जयंती का जो है उसका हम लोग मना रहे हैं। और इस वर्ष जो पूरा जो आपका लाइट का और जो पूरा फ्लावर का जो सजावट रहेगी वो पूरा तिरंगा जो है अपना राष्ट्रभक्ति के थीम पे रहेगा। उसी तरीके से आपको लाइट का भी और फूलों का जो सजावट रहेगा वो भी पूरा तिरंगे के उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक और मुख्य आकर्षण का विषय रहेगा देव दीपावली पे इस बार। देखिए इस काफ़ी शिकायतें मिल रही थी ऐसा इधर कुछ दिनों से कि जो आरती के नाम पे, सबसे पहले तो मैं ये आप प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गंगा आरती देखना शुरू से लेके आज तक हमेशा माँ गंगा की आरती का दर्शन एकदम निःशुल्क रहा है। दशाश्वमेध घाट प्रांगण में जितनी कुर्सियाँ लगती हैं वो 700-800 कुर्सियाँ जो डेली बेसिस पे लगती हैं वो सभी कुर्सियाँ जो हैं निःशुल्क रहती हैं। उसमें जो पहले आए वो आकर के बैठ जाए। वो कुर्सी कोई भी बुक नहीं कर सकता है, कोई भी रिजर्व नहीं करता है, ना ही कुर्सियों का कोई शुल्क लिया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा बैठाने को लेकर के और पूजन को लेकर के जो है वो ऑनलाइन बढ़ा के पैसा ले लिया जाता था, जिनकी कई शिकायतें मिली। तो उसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा भी इस वर्ष अपना वेबसाइट का जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं, ताकि देश विदेश से जो भी दर्शनार्थी हैं उन लोग भगवती माँ गंगा का आरती का संकल्प पूजन हो, चाहे भगवती माँ गंगा के आरती का दर्शन हो, वो लोग अपने घर बैठे ही वहाँ से भगवती माँ गंगा के आरती का दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या तैयारी है? सुरक्षा के दृष्टिगत जो है इस बार स्वयं सेवकों की क्योंकि जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो, हालांकि हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी रहते हैं वो रहेंगे, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गंगा सेवा निधि द्वारा और जिला प्रशासन के साथ बैठक करके भी जो यहाँ पे व्यवस्था है उस पर भी मीटिंग हो चुकी है। और गंगा सेवा निधि द्वारा भी जो स्वयं सेवकों की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे भारत सेवाश्रम के लोग रहेंगे और कुछ जो क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनके पास उनके पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो कि दर्शनार्थियों के बीच में घाट प्रांगण में जगह जगह पे उनके पॉइंट्स बनाए गए हैं। किसी भी क्राउड को, किसी भी जो दर्शनार्थी हैं उनको रोका नहीं जाए, जो है मूविंग रहे, ताकि जो अगर किसी की ऐसी इच्छा होती है कि हमको 80 से लेकर राजघाट तक घाट
पैदल चल करके हमको पूरे घाट का अवलोकन करना है, तो वो भी उस तरीके से भी पूरी व्यवस्था है कि किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी को रोका नहीं गया है। जो दर्शनार्थी इस घाट से उस घाट जाना चाहें वो भी जा सकें, और जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं। और कुछ आपातकालीन जो है वो मेडिकल की भी व्यवस्था जो है वो गंगा सेवा निधि कार्यालय में रखी जाएगी, कि किसी को अगर किसी मेडिकल की ज़रूरत हो तो उनका हम लोग कम से कम तुरंत कुछ इलाज किया जा सके।